दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा को पता चलने वाला है कि उसको कॉलेज के अंदर से निकाल दिया गया है। तो दोस्तों इसके बाद प्रोफेसर के पास जाने वाली है और जाकर कहती है कि जी प्रोफेसर जी आपने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों प्रोफेसर कहते हैं कि पुष्पा तुम्हारी हरकतें ही कुछ ऐसी थी, दरअसल हमें तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल गई थी। देखा वो यहाँ पर लखन ने क्या कहा था कि तुमने यहाँ पर खुद उसे कहा था कि पेपर चोरी करे और ले आकर तुझे दे। अब तू यहाँ पर गुनाहगार साबित हो गई है, इस वजह से हम किसी गुनाहगार को यहाँ पर अपने कॉलेज के अंदर नहीं रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा प्रोफेसर से कहने वाली है कि आपने मेरी बात के ऊपर यकीन तो नहीं करना, लेकिन यकीन करिए मैंने यहाँ पर पेपर नहीं चुराया था, वो पेपर यहाँ पर कदम ने चुरा कर हमारे खिलाफ चाल चली थी। अब दोस्तों प्रोफेसर कहते हैं कि मैं अंधा तो नहीं हूँ जो कि मैंने यहाँ पर यह सारा मुआजरा नहीं देखा, और मैंने अपनी कानों से खुद सुना है जिस बंदे ने पेपर चुराया है वो खुद तुम्हारा नाम ले रहा है। अगर वो पकड़ा ही गया था तो वो कदामरी का भी तो नाम ले सकता था ना। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि प्रोफेसर जी कदामरी ने उसे अच्छे खासे पैसे दिए हैं, इसमें से उसने कदामरी का नाम नहीं लिया। तो दोस्तों प्रोफेसर कहता है कि पुष्पा अब मुझे कोई कहानी वगैरह ना सुना, मुझे तेरी सारी सच्चाई पता चल गई है और तेरी मेहरबानी है कि यहाँ से दफा हो जा। अगर तेरे पास कोई सबूत है कि तू यहाँ पर अपने आप को बेगुनाह साबित कर ले तो मुझे बता, मैं यहाँ पर तुझे दोबारा से कॉलेज के अंदर एडमिशन करवा दूंगा। अब दोस्तों पुष्पा कहती है चलो ठीक है प्रोफेसर, अब मैं जब भी आपके पास आऊंगी तो एक पक्के सबूत के साथ आऊंगी ताकि आपको पता चल जाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पुष्पा जाने वाली है कदामरी के पास और जाकर कहती है कि कदामरी तू इस बात को बखूबी जानती है कि यहाँ पर जो पेपर चोरी है वो तूने करवाया था, मैंने यहाँ पर उस बंदे को कुछ नहीं कहा, इसमें से तेरी मेहरबानी है कि तू जाकर प्रोफेसर को सारी बात सच बता दे। तो दोस्तों कदामरी कहती है कि जो मैं चाहती थी वो तो आज हुआ है, मैं क्यों तुझे यहाँ पर सही करवाऊं, तूने यहाँ पर जो जुगल को अपने साथ रखकर मुझे जितना ज्यादा तड़पाया है ना, मैं तेरे से सारे बदले लूंगी और अब तो जुगल भी तेरे खिलाफ हो चुका है। दोस्तों कदामरी ने इतनी बढ़िया चाल चली कि यहाँ पर पुष्पा के सारे पत्ते यहाँ पर साफ ही कर दिए, जुगल की तरफ से भी प्रोफेसर की तरफ से भी, और अब यहाँ पर पुष्पा को कॉलेज की वजह से भी यहाँ पर निकाल दिया गया है। अब कदामरी और भी चालें चलने वाली है जो कि आप लोगों को देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। वेल यहाँ पर पुष्पा के साथ काफी ज्यादा ज्यादती भी हो रही है क्योंकि बेचारी पुष्पा ने जो काम किया ही नहीं उसके अंदर ही पुष्पा का नाम आ गया है। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दिलीप पटेल है दोस्तों अब वो यहाँ पर जुगल के सामने कहता है कि तुझे मुझे पता था कि इस बात पर यकीन नहीं आएगा कि कदामरी ही ने ये बंदा भेजा था। लखन तो मैं अभी तुझे यहाँ पर कदामरी जी के मोबाइल फोन में चेक कर ले कि लखन का नंबर सेव होगा। अब दोस्तों जैसे ही अश्विन ये बात सुनता है तो वो कहता है कि हाँ जुगल ऐसा कर ले, अगर तुझे हमारे ऊपर यकीन नहीं। तो दोस्तों जुगल कहता है कि तुम लोग ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम लोगों को पक्का यकीन कैसे है कि कदामरी के मोबाइल फोन के अंदर उसका नंबर है। तो दोस्तों कदामरी कहती है कि इसका मतलब तुम लोगों ने मेरा मोबाइल फोन भी चेक किया होगा। तो अभी जुगल को याद आता है कि मुझे याद आया कि एक दिन यहाँ पर अश्विन मेरे घर आया था और आकर मुझे कह रहा था कि मैं सबके मोबाइल फोन के यहाँ पर कवर वगैरह चेंज कर रहा हूँ, इसका मतलब तूने उस दिन यहाँ पर कदामरी का जो मोबाइल पकड़ा था वो तूने यहाँ पर हैक कर लिया था और उसमें से जो नंबर है उसकी फोटोकॉपी या फिर कोई स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। अब दोस्तों जैसे ही अश्विन ये बात सुनता है तो वो कहता है कि नहीं, अगर यहाँ पर किसी चोर को सामने लाना करने के लिए मैं यहाँ पर धोखा करूंगा तो हाँ ठीक है मैंने फिर धोखा ही किया, लेकिन मैं यहाँ पर जो कदामरी छुपी रुस्तम चोर बनी फिरती है मैंने इसका सच का सबके सामने लाना था, इसमें से मैंने जो भी किया बहुत ही ज्यादा अच्छा किया। तो दोस्तों यहाँ पर जुगल कहता है चलो ठीक है अब मैं कदामरी का फोन चेक कर लेता हूँ। अब दोस्तों कदामरी यहाँ पर काफी ज्यादा विश्वास से कहती है कि जुगल जी अगर आपको मेरे ऊपर हल्का सा भी शक है तो आइए लीजिए मेरा फोन और आप यहाँ पर फोन चेक कर लीजिए, क्योंकि आपने अगर फोन चेक ना किया तो इनको यकीन नहीं होगा और इनको यही लगेगा कि आप यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं। अब दोस्तों जुगल सबके सामने कदामरी को कहता है कि दिखाओ तुम्हारा अपना फोन, मैं अभी देख लेता हूँ कि तुम्हारे मोबाइल फोन में यहाँ पर कोई नंबर वगैरह है लखन के नाम का। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर कदामरी मोबाइल फोन देने वाली है और जुगल देखता है तो इसमें से कोई भी लखन नाम का नंबर ही नहीं निकलता, और यहाँ पर जो जुगल है वो ये देखकर काफी ज्यादा यहाँ पर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अश्विन तू तो बकवास कर रहा था कि इसके अंदर नंबर होगा, मैंने पूरा फोन छान मारा है, ये ले तू भी पकड़ ले और यहाँ पर देख ले। तो दोस्तों यहाँ पर अश्विन कहता है कि हमें पता था कि यहाँ पर जो कदामरी है वो काफी ज्यादा चालाक और शातिर आदमी है, इसमें से मैंने यहाँ पर उसकी जो कॉल डिटेल है उसका स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में रखा था। अगर तुम लोगों को नहीं यकीन तो मैं तुम लोगों को अपना मोबाइल दिखाता हूँ। अब दोस्तों जैसे ही यहाँ पर अश्विन अपना मोबाइल निकालता है तो उसमें से वो जो स्क्रीनशॉट था वो यहाँ पर डिलीट हो चुका था। अब यहाँ पर जो कदामरी ने उसने काफी ज्यादा बढ़िया चाल चली थी, दरअसल यहाँ पर जब वो ये काम कर रहे थे तो कदामरी को उसी वक्त पता लग गया था और यहाँ पर जो राशि है वो यहाँ पर मोबाइल फोन लेकर दिया था स्वरा को। तो यहाँ पर कदामरी गई थी स्वरा के पास और जाकर यहाँ पर अश्विन का मोबाइल फोन पकड़कर उसमें से वो वाली फोटोज यहाँ वीडियोज वगैरह डिलीट कर दी थी जो कि यहाँ पर कॉल डिटेल वगैरह बनी हुई थी। अब दोस्तों अश्विन
उनके पास कोई सबूत भी नहीं होता। तो यहाँ पर कादम्बरी कहती है कि हाँ भाई, सबूत तेरा कहाँ पर गया अश्विन, बड़ी तू मुझे बातें सुना रहा था, जल्दी से सबूत दिखा, नहीं तो यहाँ पर सबके सामने शर्मिंदगी होगी। अब दोस्तों अश्विन कहता है कि ये तो कादम्बरी ने हमारे मोबाइल फोन से वो वाला सबूत भी मिटा दिया है। अब दोस्तों जैसे जुगल ये बात सुनता है तो वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि पहले तो मेरी बीवी के ऊपर कुछ और इल्जाम लगा रहा था, अब कुछ और इल्जाम लगा रहा है, मैं पुष्पा की वजह से तेरा लिहाज कर रहा हूँ। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोफेसर है दोस्तों वो आ जाने वाला है चोल के अंदर और आकर कहता है कि पुष्पा जी आप यहाँ पर तमाशा बनाई बैठी हैं, मैं आपका वेट कर रहा था और अगर आप नहीं आई तो मैं आपको लेने आया हूँ। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि प्रोफेसर जी यहाँ पर दरअसल हमारे घर के अंदर बहुत ही बड़ा मसला बन गया था, मैं आपसे माजरत करती हूँ, चले मैं अब आप लोगों के यहाँ पर साथ चलती हूँ। तो दोस्तों प्रोफेसर कहता है कि पुष्पा मैं तुझे ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, आइंदा के बाद अगर तूने कोई बात की और तेरे से वो बात पूरी ना हुई तो मैं यहाँ पर तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। ये कहकर प्रोफेसर चले जाने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर पुष्पा जाती है दिल्ली पटेल के साथ अलहदा रूम में और जाकर उसको कहती है कि मैंने तुझे कहा था ना कि सबसे के सामने यहाँ पर अभी बात मत खोल, तूने यहाँ पर किसी की बात नहीं सुनी और सबके सामने बात भी खोल दी, अब देख रहा है ना किस कदर बेइज्जती हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर दिल्ली पटेल कहता है कि पुष्पा मेरी बात पर यकीन कर, कादम्बरी ने हमारा मोबाइल फोन पकड़कर उसमें से यहाँ पर फोटो डिलीट की है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है तो तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया था, कादम्बरी बहुत ही बड़ी चालबाज हो रहा था। अब दोस्तों आने वाले एपिसोड में कादम्बरी के यहाँ पर राजों से पर्दा उठेगा या फिर नहीं, ये सब देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।